सोचिए, सुबह आंख खुली और फोन पे मैसेज, बैंक खाते में पूरे 1 करोड़ रुपए। स्क्रीन पर इतने जीरो देख के तो मतलब दिमाग ही घूम जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। पहला सवाल शायद यही आएगा कि भाई अब इसका करें क्या। वही तो। और आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, हम वो तरीके देखेंगे जो शायद आमतौर पर सोचे नहीं जाते। सही कहा। मतलब अगर सच में 1 करोड़ हाथ लग जाए तो उसे संभालना कैसे। क्योंकि भारत में तो 1 करोड़ मतलब एक सपना है ना? फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंबल जैसा। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? पैसा आया और बस आजादी मिल गई? यहीं पर थोड़ी सी पेचीदगी है। देखिए होता क्या है कि अचानक जब इतना पैसा आता है ना, तो हम कई बार थोड़े जज्बाती फैसले ले लेते हैं। जैसे? फिजूल खर्ची। हाँ, फिजूल खर्ची, या फिर बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा दिया। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में महंगाई भी तो है, करीब 6-8% सालाना। ओ हाँ, महंगाई तो पैसे की कीमत कम कर देती है। बिल्कुल। और सामाजिक दबाव भी होते हैं। मतलब आज का 1 करोड़ 20 साल बाद शायद आधा ही रह जाए उसकी कीमत के हिसाब से। तो पैसा मिलना एक बात है, और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसे बढ़ाना, वो असली काम है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? वो जो पुराने नुस्खे हैं एफडी वगैरह, उनसे कुछ अलग। हाँ बिल्कुल। हम पारंपरिक सलाह से थोड़ा हटकर 10 ऐसे नए और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इस रकम का स्मार्ट इस्तेमाल हो। मतलब जरूरतें भी पूरी हों और भविष्य भी सुरक्षित रहे। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? पहला कदम क्या होना चाहिए? एकदम पहला सुरक्षा। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी की दीवार खड़ी करनी है। इसे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल फायरवॉल। फाइनेंशियल फायरवॉल, ये क्या चीज है? इसका मतलब है करीब 10 से 15 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपके कम से कम मान लीजिए 2-3 साल के जरूरी खर्चों को संभाल सके। 2-3 साल? इतना ज्यादा? हाँ, क्योंकि ये आपको असली सुरक्षा देता है। और ये पैसा रखना कहाँ है? ऐसी जगह जहां जरूरत पड़ते ही आसानी से निकाल सकें, जैसे लिक्विड फंड्स। सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न और निकालना भी आसान। समझ गया। एक तरह का सुरक्षा कवच। लेकिन क्या सिर्फ यही? वो जो महंगे वाले कर्ज होते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले? बिल्कुल सही पॉइंट। ये है इमरजेंसी फंड बनाने के साथ साथ ही करना है। जिन लोन्स पर 15-20% या उससे भी ज्यादा ब्याज जा रहा है ना, वो आपकी वेल्थ को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। सही बात है। तो उन्हें चुकाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। समझिए जैसे नाव में छेद बंद कर रहे हो पानी भरने से पहले। ठीक है, तो फायरवॉल बन गया, महंगे कर्ज निपट गए। अब इस पैसे को काम पर कैसे लगाएं? वो पैसिव इनकम वाली बात जो आपने कही थी। एग्जैक्टली। अब आता है पैसिव इनकम पाइपलाइन बनाने का आइडिया। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये है अपने लिए समय खरीदने के बारे में। समय खरीदना कैसे? ऐसे कि आप करीब 30-40 लाख रुपए ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको रेगुलर इनकम आती रहे बिना ज्यादा मेहनत किए। जैसे अच्छी कंपनियों के डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, या फिर कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो। अच्छा। सोचिए, अगर 40 लाख लगाएं और सालाना 8% रिटर्न भी मिला, तो साल के 3,20,000 रुपए आपकी जेब में, बिना एक्टिवली कुछ किए। ये तो बढ़िया है। पैसा आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द तो नहीं घूमती ना? अपने सपने, पैशन, उनका क्या? बिल्कुल सही सवाल। पैसा साधन है, साध्य नहीं। इसीलिए अगला कदम है खुद में और अपने सपनों में निवेश। खुद में निवेश मतलब करीब 10-15 लाख रुपए आप अलग रख सकते हैं अपने किसी पैशन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए, शायद कोई छोटा बिजनेस शुरू करने का मन हो। अच्छा। और साथ ही जो बड़े लाइफ गोल्स हैं, घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई है, उनके लिए एक अलग लाइफ गोल्स पोर्टफोलियो बनाएं। इसमें करीब 20-25 लाख रुपए डाल सकते हैं। ये पोर्टफोलियो कैसा हो? मतलब कहाँ लगाएं ये पैसा? इसमें आप म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्विटी और डेट का मिक्स। इक्विटी ग्रोथ के लिए और डेट स्थिरता के लिए। और हाँ, यहीं पर टैक्स बचाने वाले ऑप्शन भी आ जाते हैं, जैसे ELSS या PPF। हाँ बिल्कुल, ELSS फंड्स या PPF जैसी स्कीम्स। इनमें लगाया पैसा शायद इस 20-25 लाख का ही एक हिस्सा, मान लीजिए 10-15 लाख तक, टैक्स भी बचाएगा और आपके लक्ष्यों के लिए पैसा भी बढ़ाएगा। ये सब तो ठीक है, प्लानिंग, निवेश, भविष्य। पर क्या इस पैसे से आज में कुछ नहीं करना चाहिए? मतलब कुछ एंजॉयमेंट, कुछ अनुभव? बहुत जरूरी सवाल है ये, वरना पैसा किस काम का। बिल्कुल जगह होनी चाहिए। करीब 5 से 10 लाख रुपए आप अनुभवों पर खर्च करने के लिए निकाल सकते हैं। अनुभव मतलब घूमना फिरना?
हाँ, कोई ऐसी ट्रिप जिसका हमेशा से सपना देखा हो, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना, कोई नई चीज सीखना, ये यादें और अनुभव अक्सर लंबे समय में ज्यादा मायने रखते हैं। सही बात है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा। इतने सारे विकल्प हैं। क्या ये सब अकेले मैनेज करना आसान है? मुश्किल हो सकता है, और यहीं पर प्रोफेशनल सलाह काम आती है। देखिए, एक अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर को फीस देना, शायद 1-2 लाख रुपए खर्च करना महंगा लग सकता है, हाँ, लग तो सकता है। लेकिन ये आपको लाखों की उन गलतियों से बचा सकता है जो अक्सर लोग जज्बात में आकर कर देते हैं। वो आपकी पूरी पिक्चर देखकर एक पर्सनल प्लान बनाने में मदद करते हैं। ये बात तो सही है। अच्छा, तो इमरजेंसी फंड, कर्ज, पैसिव इनकम, सपने, टैक्स सेविंग, अनुभव, सलाह, इन सब के बाद जो पैसा बचा उसका क्या? जो बच गया उसे हमें भविष्य के लिए तैयार करना है, मतलब फ्यूचर प्रूफ बनाना है। और इसका तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसा अलग-अलग जगह लगाना? हाँ, अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास में बांटना, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा सोने में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब एक साथ ऊपर नीचे नहीं होते। अच्छा, एक गिरा तो दूसरा संभाल ले। बिल्कुल, ये महंगाई और मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी वेल्थ को बचाता है लॉन्ग टर्म में। ये 10 पॉइंट वाकई सोचने का नया नजरिया देते हैं। पर लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं अक्सर, जब इतना पैसा अचानक आता है? सबसे आम गलती तो वही है, फिजूल खर्ची। पैसा आया नहीं कि बड़ी गाड़ी, महंगे गैजेट्स, बिना ये सोचे कि जरूरत है या नहीं। दूसरी बड़ी गलती है बिना प्लान के सारा पैसा एक ही जगह लगा देना, या तो सिर्फ शेयर मार्केट में या सिर्फ प्रॉपर्टी में। और हाँ, टैक्स के नियमों को नजरअंदाज करना। और वो रिश्तेदारों, दोस्तों को दबाओ। हाँ, वो भी उनके कहने पर या जज्बात में आकर गलत फाइनेंशियल फैसले लेना भी बहुत कॉमन है और महंगा पड़ता है। मतलब दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेना जरूरी है ऐसे में। बिल्कुल, 1 करोड़ मिलना एक बहुत बड़ा मौका है, नो डाउट, लेकिन असली कला इसे ठंडे दिमाग से, समझदारी से इस्तेमाल करने में है। सही कहा, पैसा तो बस एक जरिया है। उसे सही दिशा देना, अपने लाइफ के लक्ष्यों से जोड़ना, वो जरूरी है। हाँ, फाइनेंशियल फायरवॉल से सुरक्षा, पैसिव इनकम से थोड़ी आजादी और सपनों में निवेश से एक संतुष्टि, ये जरूरी चीजें हैं। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में सुनने वालों के लिए क्या सोच रह जाती है? कोई एक चीज जिस पर वो विचार करें? शायद ये कि अगली बार जब भी किसी बड़े फाइनेंशियल मौके के बारे में सोचें या अपनी अभी की सिचुएशन को ही देखें, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इस पैसे का इस्तेमाल वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए कर रहा हूं? हो सकता है आज उठाया गया एक छोटा सा सही कदम ही आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे।